Good morning, students. We are going to discuss with you the past perfect tense, negative sentence, negative नकारात्मक वाक्य। मैंने पत्र लिखने से पहले खाना नहीं खा लिया था। वह जाने से पहले नहीं सोया था। उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खाया था। मैंने काम पूरा नहीं किया था। तुमने काम पूरा नहीं किया था। वे अपने घर नहीं गए थे। नहीं सोया था, नहीं खाया था, नहीं किया था, नहीं गए थे। तो जब ये शब्द किसी हिंदी वाक्य में आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर नोट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। रूल बिल्कुल सेम है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्म करेंगे, एक बार देखते हैं। मैंने पत्र लिखने से पहले खाना नहीं खा लिया था। I had not eaten food before I wrote the letter. सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वह जाने से पहले नहीं सोया था। तो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जो दूसरे एक्शन से पहले घटे हो, पहले हुए हो। ऐसी क्रिया जो दूसरी क्रिया से पहले हुई हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसा काम जो दूसरे काम से पहले हुआ हो उस काम को डिस्क्राइब करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे जाने से पहले नहीं सोया था तो उसको डिस्क्राइब करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। He had not gone to sleep before he knew। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉट, फिर ऑब्जेक्ट टू स्लीप। उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खाया था। तो फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खाया था, इसको एक्सप्रेस करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड नॉट ईटन बिफोर द मूवी स्टार्टेड। सबसे पहले सब्जेक्ट आया एज पर द स्ट्रक्चर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, फिर सेकंड सेंटेंस। मैंने काम पूरा नहीं किया था। I had not finished the work। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड और फिर ऑब्जेक्ट दी वर्क। तुमने काम पूरा नहीं किया। You had not completed the work। You had not finished the work या completed the work। वे अपने घर नहीं गए थे। They had not gone to their home। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन और फिर ऑब्जेक्ट टू देयर। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है और हमें ये भी पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां होता है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो दूसरे एक्शन से पहले हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।